मिस्टर जय अपनी नागपुर वाली प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं और मिस्टर वीरू उसी प्रॉपर्टी को परचेस करना चाहते हैं। दोनों की मीटिंग होती है और डिसाइड होता है कि मिस्टर जय वीरू को 20 लाख में वो प्रॉपर्टी बेचेंगे। सेल डीड का टाइम आता है, सेल डीड हो जाती है कंप्लीट। सेल डीड के टाइम पता चलता है कि उसकी जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन है उस प्रॉपर्टी की वो 30 लाख है। तो मिस्टर जय और वीरू को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो मिस्टर जय और वीरू सेल डीड होने के बाद सीए के पास जाते हैं और सीए से डिस्कस करते हैं। बताते हैं कि सर हमने इस प्रॉपर्टी को सेल किया है, उसकी जिसकी गवर्नमेंट वैल्यूएशन 30 लाख है और मैंने उसे 20 लाख में सेल किया है। और वीरू कहता है कि मैंने उस प्रॉपर्टी को परचेस किया है। प्रॉब्लम को सीए इस प्रॉब्लम को देखकर दोनों को बताता है। पहले बताता है मिस्टर जय को, मिस्टर जय आपने जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन गवर्नमेंट वैल्यूएशन 30 लाख रुपए थी उसे आपने 20 लाख में बेचा। तो इस केस में आपने भले उसे 20 लाख में बेचा हो, पर इनकम टैक्स के हिसाब से आपको सेल कंसिडरेशन जो है, मतलब सेल की कीमत, वो 30 लाख ही कंसिडर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आपको आपका कैपिटल गेन जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो वीरू को बताता है, वीरू मिस्टर वीरू आपने जो प्रॉपर्टी परचेस की है जिसकी गवर्नमेंट वैल्यू 30 लाख है, आपने उसे 20 लाख में खरीदा। तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपको बेनिफिट हुआ है। आपने जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन 30 लाख का आपने 20 लाख में खरीदा, इसका मीनिंग है कि आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो इस केस में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 10 लाख रुपए कंसीडर करके आपको 10 लाख पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा।